अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग बात करेंगे फ्लाई और ब्रूशर डिज़ाइनिंग के बारे में। तो ये हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ट्यूटोरियल की लास्ट वीडियो भी है, बट लास्ट नॉट लीस्ट इंशाल्लाह अगर आप लोग मतलब फीडबैक देंगे और आप लोग इंटरेस्टेड होंगे दूसरे सॉफ्टवेयर में लाइक आफ्टर इफेक्ट और वंडर शेयर फिल्मोरा वगैरह, तो मैं उन लोगों के भी ट्यूटोरियल्स वगैरह आपको बना कर दे दूँगा। तो जैसे कि हमने रिसेंट पढ़े इंट्रोडक्शन, हमने फ़ोटोशॉप के पढ़ा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इंट्रोडक्शन किया, CSS टूल्स जाने, फ़ोटोशॉप की लेयर्स के बारे में जाना, लोगो मेकिंग, सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स, टेक्स्ट और फ्लाई और ब्रूशर डिज़ाइनिंग के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो फ्लाई और ब्रूशर के अंदर बेसिकली अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लाई और ब्रूशर सेम चीज़ें हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर बेशक ये सेम है, लेकिन जो आप इसका मेजर डिफरेंस है वो यही है कि ब्रूशर जो होता है वो वन साइडेड नहीं होता, या तो बैक साइड होती है या फिर 3-4 साइड्स होती हैं उसकी। लेकिन जो फ्लायर होता है उसकी हमेशा एक साइड होती है, वन साइडेड होता है फ्लायर। जैसे ये एग्जांपल है, ये हमारे सामने ये ब्रूशर है, ठीक है। अगर जैसे वन साइडेड है, फॉर एग्जांपल ये फ्लायर है हमारे पास। ये जैसे कोई भी कंपनी होती है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए आपने ऐसे फ्लायर्स ब्रूशर्स वगैरह देखे होंगे, डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ आपको मार्केट में ईज़िली नज़र आएंगे। तो ब्रोशर्स होते हैं जो मोस्टली प्रिंटेड होते हैं, ठीक है, मार्केट में इस तरह से होते हैं, और फ्लायर्स वन साइडेड होते हैं। तो आज की हम अपनी वीडियो के अंदर फ्लायर बनाना सीखेंगे, किस तरीके से हम एक फ्लायर बना सकते हैं, किस तरीके से हम एक ब्रोशर बना सकते हैं। इस वीडियो को मैं ज़्यादा फास्ट नहीं करने वाला है, इसी वजह से, ताकि कुछ दोस्तों ने कहा था कि हमें समझ नहीं आती फास्ट करने की वजह से, तो ये मे भी थोड़ी सी लेंथी हो जाए। लेकिन ये लास्ट वीडियो है तो इसके अंदर मैं कुछ इंशाल्लाह लास्ट में आपको टिप्स भी शेयर करूँगा, और आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मैं रिमाइंड करूँगा, तो जिससे आपके जो मतलब पीछे के कॉन्सेप्ट्स होंगे वो रिवाइज हो जाएंगे। जैसे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। ये कुछ ब्रूशर्स मैंने बनाए हुए हैं, जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ वहाँ पर मैंने ब्रूशर्स बनाए थे। जैसे एक NGO का ब्रूशर, ओ सॉरी, फ्लायर है जो कि वन साइडेड है। इस तरीके से ये भी एक फ्लायर है जो कि वन साइडेड है। ये एक फ्लायर है जो मोस्टली जो मतलब कि हम इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट में, सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर एडवर्टाइजमेंट के लिए। ये एक ब्रूशर है, ये मैंने उसकी बैक साइड बनाई हुई है और ये उसकी फ्रंट साइड है। तो ये जब भी हम एक PSG बनाते हैं ना, उसके अंदर उसकी बैक साइड और फ्रंट साइड के जो सोर्सेज होते हैं उनको सेव करके रखते हैं, ताकि अगर आपने वन साइडेड एक चीज़ को पिक करना है या आपने वन साइडेड का प्रिंट निकालना है तो वन साइडेड हो जाए। अगर आपको टू साइडेड चाहिए तो उसी में आपका कोड हो, आपको ये नहीं कि कहीं और जाकर उसको मतलब कि फाइंड करना पड़े, या फिर आपके एक अलग PSG बनेगी उसके लिए। तो हम हमेशा उसी के अंदर उस PSG को मतलब उसका जो सोर्स होता है उसको सेव करके रखते हैं। चलें हम यहाँ से चेक करते हैं इसकी रेजोल्यूशन 2480x3508। तो ये हमारे पास एक मतलब कि कई डायमेंशन आ गई जिसके ऊपर हमने काम करना है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर आपको सिंपली समझाऊंगा ताकि किस तरीके से आप एक ब्रूशर बना सकते हैं और किस तरीके से उसकी बैक साइड वगैरह और उसकी सेव कर सकते हैं उस ब्रूशर को। तो अपना वक्त ज़ाया नहीं करते, बिना वक्त ज़ाया किए हम इस वजह से मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करता हूँ, क्योंकि ना प्रोसेस होने में चीज़ों को काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो वो मैं आप लोगों का टाइम बचाना चाहता हूँ, लेकिन ठीक है, आप लोगों की राय और आप लोगों का फीडबैक ही ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है, मैंने अपने आप को नहीं सिखाना, आप लोगों को ही सिखाना है, तो जिस तरह से आपको ईजी लगता है उसके मुताबिक ही मैं उस चीज़ को मतलब मेंटेन कर देता हूँ, उसी तरीके से आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अभी मेन मकसद यही है कि एक बंदा चीज़ सीख जाए और उसके काम आ जाए।
आप डायरेक्टली जो भी चीज़ डाउनलोड करते हैं उसको इसमें पुट कर सकते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इससे आपके प्रोफेशनल होने का भी पता चलता है। अब कुछ लोग होंगे वो जाएंगे यहाँ से उसके सोर्स में, वहाँ से उसको उठाएंगे फिर पिक करेंगे, या कुछ लोग होंगे जो इधर से आएंगे पहले फाइल में जाके ओपन करेंगे। इसमें भी कोई शर्माने वाली बात नहीं है, इसमें भी कोई शायद फील करने वाली बात नहीं है, हर किसी का अपना तरीका होता है। तो जैसे जैसे आप एक चीज़ में प्रोफेशनल होते जाते हैं उसको उसमें आपको शॉर्टकट्स पता चल जाते हैं जिनसे काम जल्दी हो सकता है। जैसे मैं शुरू में मैंने स्टार्ट की ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो मुझे एक ब्रोशर में एक ग्राफिक्स को बनाने में तकरीबन लग जाता था काफ़ी अच्छा टाइम, पूरा दिन भी ले जाता था टाइम। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपीरियंस के साथ साथ इतना हो गया कि मैं कुछ आवर्स के अंदर अपना काम कंप्लीट करके दे देता हूँ। ये वैसे मैंने एक डिज़ाइन बनाया आपको समझाने के लिए, ये एक सिंपल इस वजह से डिज़ाइन बनाया था कि क्योंकि अभी मेरे पास कोई डाटा है नहीं यहाँ पे पुट करने के लिए, लेकिन मैं आपको एक टेम्पलेट टाइप बनाकर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम एक ब्रोशर या फ्लायर बना सकते हैं। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपने ये भी ख्याल रखना है कि आपने मतलब कि ख्याल तो नहीं, ऐसे अपने पास हमेशा से ना फ़ोन्स वगैरह डाउनलोड करके रखने हैं, क्योंकि हर मतलब हिसाब से अलग होता है। सम टाइम आपको एक फॉर्मल फ़ोन चाहिए होता है, सम टाइम थोड़ा सा फंकी टाइप का फ़ोन चाहिए होता है, तो हर हिसाब से होता है काम। तो उसमें ये होता है कि चलो आपके पास अगर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो आपके पास फ़ोन्स अवेलेबल होते हैं, पड़ेगा आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। और कलर स्कीम का ज़रूर ख्याल रखा करें। मैंने अगर एक बैकग्राउंड पीछे येलो चूज़ किया तो मैं उसके ऊपर डार्क कलर का टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं बैकग्राउंड पीछे डार्क यूज़ करता तो मैं उसके ऊपर लाइट कलर का टेक्स्ट यूज़ करता। यही चीज़ें होती हैं छोटी बड़ी, जिससे मतलब कि इंसान के प्रोफेशनल होने का पता चलता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप लाजमी ख्याल रखा करें। कर्टल प्लस शिफ्ट और लेफ़्ट क्लिक दबाया, जिससे ये इस तरीके से रोटेट हो गया। ठीक है, इसमें मतलब कि कोई खराबी वगैरह नहीं आई। इसी तरीके से आप दूसरी साइड पर भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप इसी को आसानी से यूज़ करना चाहें तो कर्टल प्लस जे दबाएँ, ये इसकी कॉपी बन गई। इस कॉपी को आप उठा कर इधर लें और यहाँ से इसको रोटेट करें। ठीक है, शिफ्ट दबाएंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा, अगर आप यूँ करेंगे तो ये एक्यूरेट एडजस्ट हो जाएगा इस जगह पे। एंटर प्रेस करें। तो इसमें मोस्टली ना ब्रोशर बनाते हुए और फ्लायर बनाते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चीज़ों को ना आपने प्रॉपर तरीके से मैनेज करके रखना है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम अगर आपने कोई चेंजेस करने हो ना इसके अंदर, तो आपको परेशानी ना हो, आपको एक एक चीज़ को ढूंढना ना पड़े, आपके फ़ोल्डर्स बने हुए हों। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक फ़ोल्डर डिज़ाइन के नाम से, या फिर हाँ डिज़ाइन इसको कह देते हैं चलें, डिज़ाइन के नाम से। अब उस डिज़ाइन के अंदर मैं उसका जो रेक्टेंगल्स वगैरह यूज़ हुए हैं, जो एक डिज़ाइन जो है उसको उसमें
हम उस फोल्डर में रख देते हैं, ताकि कल को मुझे कोई डिज़ाइन के अंदर चेंजिंग करनी हो तो मैं सीधा आकर सिंपली इसके अंदर आके चेंज कर दूँगा, मुझे एक एक चीज़ को ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप टेक्स्ट का बना दें फोल्डर, ताकि अगर आपने जो चेंज लाने हो, समटाइम हो जाता है गलती हो जाती है, टेक्स्ट में आ जाती है गलती, तो उसमें फिर आपको परेशानी ना हो। आपने बस ईजिली आके फोल्डर ओपन करने और उसके अंदर चेंजेस कर लेने। ठीक है, ये अब देखें सिंपली कोई मतलब डाटा इस तरह से बाहर नहीं पड़ा हुआ, आप इजीली जाकर उसमें कोई ना कोई चेंजेस कर सकती हैं। और बाकी तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि मैं ये सिंपली आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ ये, बाकी मैंने आपको टेम्पलेट्स वगैरह भी दिखाए, तो ये मैं सिंपली आप लोगों को समझाने के लिए ये एक डिज़ाइन बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आए किस तरीके से एक फ्लाई और एक ब्रोशर को बनाया जाता है। बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी और आप इजीली उन चीज़ों को मेंटेन कर सकेंगे। ठीक है, और अपने ही मतलब जो क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे आपके, आप उनसे उनको यूटिलाइज़ कर सकेंगे और ख़ुद अपने से चीज़ें बना सकेंगे। तो ये मैंने एक मतलब कि आपके सामने एक ब्रोशर बनाया, जिस ब्रोशर में मैंने चीज़ों को यूटिलाइज़ कर दिया। तो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट आ गया, मैं इस टेक्स्ट को उठा के अपने टेक्स्ट के फोल्डर में रख देता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसकी बैक साइड बनानी है, उसके लिए मुझे एक अलग पीएसडी भी बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सोर्स है, जो डाटा वगैरह है, वो सारा एक ही जगह पे रहे, एक ही पीएसडी के अंदर है, मुझे मतलब कि अगर उसकी बैक या उस ब्रोशर की जो बैक साइड है उसको चेंज करने के लिए एक अलग पीएसडी को ओपन ना करना पड़े, तो उसमें क्या होगा कि जैसे मैं इनको हाइड कर दूँगा, यहाँ पर एक लेयर नहीं, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करूँगा जिसको मैं बैक का नेम दे दूँगा। ठीक है, अब इस फोल्डर में मैं जो भी उसका बैक का डिज़ाइन होगा, जो भी मतलब कि इन्फॉर्मेशन होगी, जो जैसे कोई भी एडवर्टाइजमेंट होगी या कुछ भी फ्लायर की जो बैक होगी, वो सेव करता रहूँगा, बस इनको हाइड कर दूँगा। और अगर मुझे काम करना होगा दोबारा से, जैसे मतलब कि मुझे उसकी फ्रंट साइड को एडिट करना है, तो मैं उसकी ये बैक साइड को हाइड करके उसकी फ्रंट साइड को इनेबल कर दूँगा दोबारा, और दोबारा से उसको ईज़िली हम देख सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने ब्रोशर और फ्लायर्स को एंड करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों को इस तरह से लावारिस नहीं छोड़ूंगा, सिखाने के बाद इंशाल्लाह आपको एक प्रॉपर मतलब कि एक प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा कि जहाँ पर आप इसको सेल आउट कर सकते हैं, और उस प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन कंपलसरी है वो ज़रूर बताऊंगा, ताकि इन फ्यूचर आपका नुकसान ना हो। अब ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है ना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऐसा काम है कि इसके अंदर जैसे कोई आपने उसको किसी बंदे को या आप किसी के क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, उसको आप अपना वर्क सेंड कर देते हो, जैसे आप फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हो आप किसी पे, तो ये थोड़ी सी मतलब कि ख़तरनाक भी फील्ड है। जैसे मैंने एक ब्रोशर बनाया, मुझसे किसी क्लाइंट ने डिमांड की कि मुझे एक ब्रोशर चाहिए, मैंने उसका ब्रोशर डायरेक्ट सेंड कर दिया। अब वो किसी भी तरह की पॉलिसी यूज़ करके ये कह सकता है कि मैंने जो चीज़ डिमांड की थी नहीं मिली, और उसके पास ऑलरेडी वो चीज़ पहुंच चुकी होगी, जिसमें आपका टाइम और आपका जो पैसा है, वैसे पैसे नहीं, टाइम ही सबसे ज़्यादा, जो आपकी मेहनत वेस्ट हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने जो ख्याल रखना है, जो मुझे भी शुरू में स्टार्टिंग में फ्रीलांसिंग में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और जिसकी वजह से मेरा भी काफ़ी टाइम और मेरा मेहनत ज़ाया हुई, जिसमें मैंने ये गलती करी कि मैं जब भी क्लाइंट के लिए काम करता था तो मैं उसको उसका सोर्स भी सेंड कर देता था कि भाई मैंने ये काम आपका कंप्लीट कर लिया,
और उसको इमेज भी सेंड कर देता था बना के। अब उसके हाथ में होता था, वो चाहे तो पैसे दे मुझे या ना दे, या कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी लगा दे या कोई चीज़ ऐसे इम्प्लीमेंट कर दे मेरे ऊपर कि ऑब्जेक्शन आ जाए मेरी उस फाइल के ऊपर कि आपने उसे प्रॉपर काम नहीं करके दिया, और वो इजीली अपना काम लेकर चला जाए जो आपने उसको बना कर दे दिया, उसके हाथ में उसका मतलब जो उसे काम चाहिए था वो आ चुका। तो इसके लिए आपको टिप ये देनी है कि जब भी आपने काम करना है, फ्रीलांसिंग करनी है, तो आपने उसको हमेशा एक तो सोर्स नहीं सेंड करना शुरू में, और जब भी उसको सैंपल सेंड करना है, क्योंकि जो आपके मैसेंजर होता है वो हमेशा पीछे से ट्रैक हो रहा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर मैसेंजर के अंदर आपने कोई भी एक तो पर्सनल अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी कि मेरी ईमेल एड्रेस है, मुझे पर्सनली कांटेक्ट करो, इस पर आप ब्लॉक हो जाओगे। तो एक तो पर्सनली ईमेल नहीं शेयर करनी। सेकंड थिंग ये है कि आपने उससे क्या नाम है, उसको सोर्स नहीं सेंड करना और ओरिजिनल फाइल नहीं सेंड करनी। जैसे एक ये मेरे पास फाइल बनी हुई है ना, मतलब मैंने एक ब्रोशर बनाया हुआ, तो मैं इसके ऊपर वाटर मार्क लगा के सेंड करूँगा। वाटर मार्क किस तरह से लगाते हैं ताकि वो चीज़ ना उसके यूज़ में ना आ सके, लेकिन जो ज़रा प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हो जाए वो वाटर मार्क भी रिमूव कर लेता है। मोस्टली ऐसी ही चीज़ें होती हैं, मतलब कि ऐसे वाटर मार्क्स होते हैं जो मैं रिमूव कर लेता हूँ। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन हो जाते हैं रिमूव, इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे ये मैंने यहाँ पर बनाया है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी फ़ाइल कोई और यूज़ ना करे, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर एक अपना वाटर मार्क लगा देता हूँ। वाटर मार्क अपने टेक्स्ट लिखना है, यहाँ से आके उसकी जो ओपेसिटी है वो कम कर देनी है। जैसे शटर स्टॉक है और दूसरी जगहों से आपको इमेजेस मिलती हैं, वो इस तरीके से वाटर मार्क्स यूज़ करता रहता है ताकि वो यूज़ ना हो सके चीज़ें। और लेकिन इसको भी यूज़ करने के बड़े तरीके होते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको अगर ज़िंदगी रही तो ज़रूर सिखाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से आपने अपनी चीज़ के ऊपर वाटर मार्क लगा के सेंड करना है और उससे कहना है कि अगर उसे ये चीज़ पसंद आ गई है तो फिर वो आपको मतलब कि आप उसको सबमिट करवाएं काम। तो अब मल्टी प्लेटफॉर्म्स हैं इसके, गुरु है, अपवर्क है, फाइवर है, और भी मल्टी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो अब इसमें कभी भी ये फील नहीं करना कि आप फ्रीलांसर हैं तो मतलब बस स्किल्स लेकर इसी तरह बैठ जाना। देखें वो भी लोग हैं जिन लोगों के पास से स्किल्स बहुत कम होते हैं लेकिन वो उनको यूज़ इतना कर रहे होते हैं कि माशाल्लाह उनकी बड़ी अच्छी इनकम होती है। तो हम लोगों के पास ऐसा होता है कि हम लोगों में स्किल्स होते हैं, बड़े अच्छे स्किल्स होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, लेकिन हमें उसको यूज़ करना नहीं आता। तो यूज़ करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, अगर आपको कोई ऑफिस वगैरह नहीं रखता, कोई आपको पर्सनली हायर नहीं करता, तो पर्सनली या फिर कोई ऑफिस या सॉफ्टवेयर फर्म आपको हायर नहीं करती, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इवन शटर स्टॉक और भी मल्टी प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे जो जहाँ पर आप अपनी चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा, क्योंकि मैंने फाइवर पे काम करा है, फाइवर के ऊपर हमेशा छोटे काम होते हैं, मतलब कि ऐसे कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन छोटे काम से मुराद है जैसे $5 के, $20 के छोटे छोटे काम होते हैं फाइवर के ऊपर। लेकिन जो अपवर्क है, अपवर्क आपको काफ़ी मतलब कि अच्छे बड़े काम होते हैं, उसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं। तो मैं भी स्विच कर गया हूँ अपवर्क पे, तो मैं आप लोगों को वही रेकमेंड करूँगा, कहते हैं ना कि अपने मुसलमान भाई को भी वही चीज़ रेकमेंड करो, उसके लिए भी वही चीज़ पसंद करो जो आप अपने लिए पसंद करते हो। तो मैं आप लोगों को भी वही चीज़ रेकमेंड करूँगा। बेशक आप मतलब कि एक्सपीरियंस के लिए फाइवर पे वर्क करें, लेकिन जो जितने आप देखेंगे ना प्रोफेशनल, वैसे फाइवर पे भी हैं, लेकिन जो लॉन्ग लास्टिंग वर्क करना चाहते हैं, मतलब अपनी फील्ड से रेलिवेंट या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग लॉन्ग लास्टिंग करना चाहते हैं, वो लोग अपवर्क को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर प्रोजेक्ट्स हैं और बिडिंग होती है इस तरीके से। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। यहाँ पे हम इख्तिताम करते हैं अपनी फ़ोटोशॉप की सीरीज़ का। अगर कोई गलती कोताही हो, कोई बात बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं माज़रत करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, और मैं जिस तरह मैंने आप लोगों तक ये नॉलेज पहुँचाई, स्किल पहुँचाई है,
पहुंचाया। इसी तरह मेरी मतलब मुझे आप लोगों से कोई पैसे या कोई दूसरा कंसर्न नहीं है, बस यही है कि मेहनत करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, और अगर कभी लाइफ में किसी को ज़रूरत पड़ जाए कुछ सिखाने की तो उसमें झिझक महसूस मत कीजिएगा। बस ये एक रिक्वेस्ट है कि इल्म हमेशा बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। वो हर इंसान अपना रिस्क खुद खाता है। ये नहीं है कि अगर मैंने आपको सिखा दिया तो इसका मतलब मैंने अपने रिस्क के ऊपर लात मार दी, ऐसा नहीं है। हमें भी हमारे टीचर्स ने सिखाया, हम आगे आज कुछ बन रहे हैं या कुछ हैं तो वो अपने टीचर्स की वजह से हैं। तो यही है कि अगर ज़िंदगी में लाइफ में कभी भी किसी को कुछ सिखाने का मौका मिला तो बस किसी को सिखा दीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।